सबसे पहली बात है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस जी का मतलब होता है ग्रोस होता है, और डी का मतलब क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक होता है। हम भी भूल गए थे, क्या होता है, डोमेस्टिक होता है। और पी का मतलब प्रोडक्ट होता है। हम समझ गए कि हमारे पास जो जीडीपी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसका जो हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। इस सब का मतलब हम आपको समझाते हैं। जो भी हमारे पास है राष्ट्रीय, पहले हम राष्ट्रीय आय को समझ लेते हैं ये क्या होता है। भाई राष्ट्रीय आय क्या होता है, आय का मतलब रुपया होता है। क्या बोले, आय का मतलब रुपया होता है। मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाते हैं। एक फार्मूला है जिससे हम राष्ट्रीय आय निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय होता है, मतलब एक देश में जो प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति का जो आय होता है, प्रति व्यक्ति की आय, यार पता नहीं कुछ से कुछ लिख रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं। और जो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या होता है उससे अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय आय निकल जाता है। कहने का मतलब जितने भी व्यक्ति रहता है देश में, चाहे एक इलाका में, अगर हम उस इलाके का जीडीपी, कहने का मतलब रुपया के बारे में जानना चाहते हैं कि इस गाँव में रुपया कितना है, तो हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। ये जो है गांव हो गया या शहर हो गया, इस गांव में कितने आदमी रहते हैं और कितना खर्च होता है, उसको अगर हम भाग दे देंगे कितना कमाता है, कितना मतलब कुल जनसंख्या से, कुल प्रति व्यक्ति आय से अगर हम भाग देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय देखने के लिए मिलता है। सिंपल बेसिक मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर माफ़ी चाहते हैं, क्या माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गया हो तो यार